बाकी पहला वाला तो मेरे को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा, उससे बढ़िया तो कोई क्वेश्चन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है इस सिचुएशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक ट्यूशन सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग 2025 सीबीएसई 10 साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। सेट 2 का डिस्कशन कर रहे हैं अभी हम लोग, अभी सेक्शन डी का डिस्कशन कर रहे हैं। बाकी सेक्शंस भी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे मूव इन करते हैं। ये 5 मार्कर्स क्वेश्चन है, थोड़े से ऑब्वियसली लॉन्ग होंगे। इन अ रिफ्रैक्शन, पार्ट ए का 1, इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट through a rectangular glass slab, the emergent ray is always parallel to the direction of incident ray. Why? The emergent ray is always parallel to the direction of incident ray because the angle of incidence and the angle of emergent is are equal to each other because the glass slabs are parallel to each other. Explain with the help of a ray diagram. So ये हम लोग glass slab का ray diagram बना देंगे। ये नॉर्मल टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर से नॉर्मल, इसका डॉटेड लाइन, और ये इंसिडेंट रे, सॉरी इमर्जेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस। What happens when a ray of light falls normally on one of the rectangular faces of the prism? So अगर rectangular faces of the prism पे जो हमारा ray of light है वो 90 डिग्री में एंटर करता है तो वो स्ट्रेट अंदर आ जाएगा। ऑन वन ऑफ द फेसेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म, ठीक है। सो ये स्ट्रेट ऐसे अंदर आ जाएगा। बाहर कैसा जाएगा इसका तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं, बट जस्ट फॉर आवर वो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, सॉरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल और रिफ्रैक्ट कर जाएगा। बट दिस ये यहां तक भी अगर हमने बनाया तो इसका पूरा मार्क्स मिलना चाहिए हम लोगों को। An object is placed at a distance of 30 centimeter from the optical center of a concave lens. कॉनकेव लेंस का हम लोग बात कर रहे हैं और U है हमारा -30। फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस का हमारा फोकस जो होता है वो होता है नेगेटिव, तो F इज इक्वल्स टू -20। हम लोग को V निकालना है, फॉर्मूला के अनुसार 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u माइनस 1/20 माइनस 1/30। एलसीएम लेंगे, आएगा -5/60 जो कि -1/12 है, तो v हो गया -12। so the image will be formed 12 centimeter in front of the lens. in front of the lens लिखना जरूरी है। इसका जो हमारा ऑल्टरनेटिव है ये क्वेश्चन में मेरे को पर्टिकुलरली ये वाला जो थोड़ा सा है ये थोड़ा सा डाइसी लगा, ये लोग बहुत अच्छे से बात नहीं किया है। बट अगर सिर्फ एक ही सरफेस का बात करें तो वो स्ट्रेट अंदर चला जाएगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होना चाहिए। A student wishes to study the image formation by a concave mirror using candle flame as an object. State the type of image formed by the mirror. अगर मिरर है हमारा और कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर जो है वो हमारा रियल इमेज भी फॉर्म करता है और वर्चुअल इमेज भी। So the image formed could be real as well as virtual, and mention the change in the image if any that he observes when the candle flame is gradually moved away from the pole of the mirror. तो यहाँ पे पोल होता है, अगर कैंडल फ्लेम को जैसे जैसे पीछे लेके जाएंगे हम लोग का जो चेंज होगा वो ये होगा कि पहले हमारा जो इमेज वर्चुअल बन रहा था वो फिर रियल बनने लग जाएगा, और उसके बाद फिर उसका जो साइज है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, और ऑल्सो इमेज का जो वो है पोजीशन है वो भी मिरर के पास आता चला जाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा मिरर के वो पास आता चला जाएगा। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियरली इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब 2f। तो अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा लाइन है, यहाँ पे मेरा उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये मेरा फोकस से पास कर रहा है, फिर ये मेरा इससे पास करेगा और ये इससे पैरेलल हो जाएगा और ये मेरा इमेज फॉर्म हो गया। थोड़ा सा और ऑब्वियसली नीटली बट काम हो जाएगा। Part 2, a convex mirror used for rear view has an on an automobile has focal length
कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया गया। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो होता है पॉजिटिव, सो एफ इज इक्वल्स टू 3। बस इज लोकेटेड 6 meters फ्रॉम द मिरर, u इज इक्वल्स टू -3। मिरर फॉर्मूला बोलता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u विच इज 1/3 प्लस 6 है 1/6। एलसीएम लेंगे 6, 1 प्लस 2 3, तो 3 से कटेगा 2, तो v इज इक्वल्स टू 2, so therefore the image will be formed 2 meters behind the mirror। obviously virtual image form होगा। पर्सनली स्पीकिंग अगर a और b में मेरे को चूज करना पड़ता तो मैं a चूज करता। a मच बेटर है और बहुत ईजियर है, बट अगर किसी ने b चूज किया तो कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग मेटल्स K, Ca, Al, Cu, Ag, Fe। From the select from the above metals a metal which does not react with oxygen even at high temperature। Silver does not react with oxygen। जो reacts with क्योंकि वो सबसे lowest होता है, reacts with oxygen at ordinary temperature and forms a protective layer oxide, तो वो तो aluminium है। Catches fire when kept in open, potassium है। and does not burn in oxygen but hot metal is coated with a black color oxide, तो वो copper है। copper oxide black color का होता है। What are amphoteric oxides? Amphoteric oxides are oxides of metals which react with both acids and bases to form salts। With the help of balanced chemical equations, show that aluminium oxide is Al2O3 is an amphoteric oxide। तो basically वो acid के साथ भी react करता है HCl के साथ, और वो form करता है AlCl3 plus H2O। इसको बैलेंस कर लेते हैं, और वैसे ही वो बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। NaOH ले लेते हैं एग्जांपल में, वो फॉर्म करता है NaAlO2 और H2O। तो ये हमारा दोनों बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हो गया। व्हाट आर एल्कलीज? एल्कलीज आर बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। गिव एन एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसका जो और पार्ट है, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस स्टेट द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मर्क्यूरी फ्रॉम इट्स ओर सिनाबर और कॉपर फ्रॉम इट्स ओर सल्फाइड। तो पहले पार्ट 1, मर्क्यूरी को जब तुम उसके ओर सिनाबर के साथ ऑक्सीजन के साथ हीट करते हो, प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग। तो जब तुम उसको हीट करते हो तो 2HgS plus 3O2 in the presence of heat, basically heat will form 2HgO plus 2SO2। इसी हीट में ये जो 2HgO बना है, ये और जब हीटेड अप होता है तो 2Hg plus O2 फॉर्म करता है। तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2, कॉपर का जो सल्फाइड हो रहा है Cu2S, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग, और ये फॉर्म करता है 2Cu2O plus 2SO2। ये जो हमारा Cu2S है और ये जो हमारा Cu2O है, ये दोनों ही आपस में रिएक्ट करके और हीट के साथ ये लोग फॉर्म करता है 6Cu plus SO2। तो ये बेसिकली दोनों का केमिकल रिएक्शन है, बुक में अच्छे से गिवन है, मैंने तो जस्ट एक रूप पे दिखा दिया तुमको। सिल्वर एंड कॉपर आर्टिकल्स स्लोली लूज देयर शाइनी सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। नेम द कंपाउंड्स फॉर्म्ड ऑन सिल्वर आर्टिकल्स। सिल्वर आर्टिकल्स पे जो फॉर्म होता है उनको बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड, और कॉपर आर्टिकल्स पे जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अगेन और वाले क्वेश्चन में मेरे को ऊपर वाला और बढ़िया लगा, लेकिन कंपेयर टू दैट नीचे वाला भी अगर तुमको ये दोनों रिएक्शंस आते थे तो बहुत इजी है और बहुत छोटा है कंपैरेटिवली। आइडेंटिफाई पार्ट्स एक्स एंड वाई इन द फिगर गिवन। एक्स क्या है हमारा? एक्स है स्टिग्मा, और वाई क्या है? वाई है एंथर। नेम द येलोइश कलर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय लेबल्ड पार्ट वाई। पोलन ग्रेन्स। Write the name of the process by which these are transferred to part X, stigma, pollination. और explain the process of seed formation in a flowering plant. तो पहले जब एंथर से पोलन ग्रेन पॉलिनेशन के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा बाय व्हाटएवर मीडियम, और वो जब स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो अगर वो सही स्टिग्मा पे लैंड किया, मतलब सेम फ्लावर का सूटेबल है तो स्पीशी का है, तो फिर यहाँ से एक पोलन ट्यूब फॉर्म होना स्टार्ट होगा। वो पोलन ट्यूब
के अंदर जो मेल जर्म सेल है वो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल के फीमेल जर्म सेल के साथ फ्यूज करेगा और उसके साथ वो फॉर्म कर जाएगा, ओवरी विल फॉर्म द ओव्यूल विल फॉर्म द सीड एंड ओवरी विल फॉर्म द फ्रूट। तो पर्सनली ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन लगा, सब वन वर्ड आंसर्स थे, और तो मेरा पढ़ने का भी इच्छा नहीं कर रहा है, बट ठीक है। नेम द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन। इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? लीशमेनिया। ये काला अजर करता है बीमारी। लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो तुम्हारा कैरेक्टर्स है पेरेंट का वो प्रिजर्व होता है, कोई चेंजेस नहीं आता है, और दूसरा ये बहुत फास्टर मेथड है। तीसरा, तुम इसमें कोई दूसरे पेरेंट पे डिपेंड होने का जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ही अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है। नेम एंड एक्सप्लेन एनी वन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा। हाइड्रा में 2 मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक रीजनरेशन, एक बडिंग। आई एम चूजिंग बडिंग, बट इफ यू हैव चूजन रीजनरेशन नॉट अ प्रॉब्लम। बडिंग में क्या होता है? एक हाइड्रा पे एक आउटग्रोथ बनता है जो कि बड होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, और जब वो मेच्योरिटी स्टेज पे आ जाता है तो फिर वो उससे टूट जाता है, और फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। इससे बेसिकली 1 का 2 हो गया, तो बहुत ही ईजी है। सेकंड वाला भी बहुत ही बढ़िया था, लेकिन अगर तुमको ये लेशमेनिया नहीं आता था तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बाकी पहला वाला तो मेरे को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा, उससे बढ़िया तो कोई क्वेश्चन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है इस सिचुएशन में। तो वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन डी। सेक्शन डी भी बहुत ईजी फ्रेम किया है, कुछ भी खास बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर पढ़ के गए हो तो सब कुछ बहुत ईजी है।